Hey there, everybody. I hope you all are doing very great. And today, yet again, we are continuing determinants. Okay, so determinants. अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो दिस आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. सो फटाफट से बताओ अक्षत, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल? How determinant determinant? Okay. half क्या? mode अच्छा, वो तो बाहर आएगा. एक मिनट. देखो, जो भी बताते हैं ना, ऑर्डर से बताते हैं. जैसे मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे बताना है ना, तो सबसे पहले मैं वो वाली चीज बताऊंगी जो सबसे बाहर होगी. मॉड, फिर हाफ, फिर डिटर्मिनेंट. बाहर वाला है मोड. हाँ, बाहर वाला है मॉड, याद रखना. हम मॉड बाहर क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू मेक दिस होल, जो भी अंदर चीज है उसको पॉजिटिव करके बाहर निकालना है. ठीक है. मेरे को लगा नहीं अंदर नहीं वाला है मोड. नहीं, अंदर वाला नहीं है, बाहर वाला है मॉड. सबसे बाहर है, मतलब x1 एनवेलप है उसका. हाँ, x1 y1 1 x2 y2 2 अच्छा. x3 y3 1 Cool. y2 1. हाँ, तो इस तरीके से हमारा निकल जाएगा आराम से एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना? yes जी. ओके, तो ये क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट इज व्हाई एरिया को मॉड में कवर कर देते हैं. एग्जाम्पल नंबर 17, 18. 18 में क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस डिटरमिनेंट्स. ओके, 17, 18 को ट्राई करना, और एक्सरसाइज 4.3 को भी. It is all about the area of triangle. This same formula is applied everywhere. But by chance you encounter some problem, then we'll discuss tomorrow. Okay? ओके दीदी. अब आते हैं मेन चीज पे, जो आज हमारी क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुते काम आएगी ये, बहुते. क्या है? माइनर्स. अब एक है ना, वो साइकिल होती है क्या? माइनर एंड मेजर. नहीं, माइनर्स होते हैं. सबसे पहले क्या मतलब, क्या क्या चीजें निकालनी पड़ेंगी. अभी कुछ टाइम बाद ना तुम्हारे रट जाएंगी कैसे निकालते हैं. अभी देखते हैं क्या करना है. सबसे पहले निकालते हैं हम क्या? माइनर्स. फिर निकालते और हैं दीदी एक्सरसाइज एक्सरसाइज. क्या? एक्सरसाइज तो करनी है. किसकी? 4.3. 4.3 से होमवर्क करके लाना ना. ओके दीदी. ओके, वो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ही पूरा. ठीक है. ओके दीदी. ओके, तो हमें क्या चीजें निकालनी होती हैं? हमें निकालना होता है माइनस, देन वी फाइंड आउट कोफैक्टर्स. मतलब माइनर्स निकालते हैं सबसे पहले. फर्स्ट माइनर्स से निकलते हैं कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स से क्या निकलता है फिर? एडजॉइंट. माइनर्स से कोफैक्टर्स, कोफैक्टर से एडजॉइंट, और एडजॉइंट से फाइनली इनवर्स. ये होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें. मतलब प्रॉपर्टीज के बाद कुछ इंपॉर्टेंट था अगर इस वाले टॉपिक में तो यही है. माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, इनवर्स, ये निकलते हैं एक दूसरे से. इनवर्स एडजॉइंट से, एडजॉइंट कोफैक्टर से, कोफैक्टर माइनर से. इतनी बात समझ में आई? यस दीदी. अब देखो क्या करते हैं, माइनर कैसे निकालते हैं. बहुत इजी है. कैसे निकालते हैं माइनर, निकाल के देख लेते हैं. ठीक है, तो मैं एक नेक्स्ट स्लाइड ले ही लेती हूँ. मैंने इसमें थोड़ी ड्राइंग बना दी है, तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं. बहुत इजी एग्जाम्पल है. अगर मुझे एक, मेरे पास वो दे रखा है डिटर्मिनेंट. ये डिटर्मिनेंट है क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरे पास एक ये डिटर्मिनेंट है, राइट? मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है माइनर ऑफ एलिमेंट 6. ठीक है, इस वाले एलिमेंट का मुझे माइनर निकालना है. कैसे निकालूंगी? ऐसे निकालूंगी. कैसे?
सबसे पहले तो होता है कि अब जैसे वो था ना, एलिमेंट को हम कैसे शो करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, एआईजे से करते थे। यस दीदी। तो अब मुझे अगर माइनर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं किससे करूंगी? माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। वहां पे एआईजे होता था, MIJ एमआईजे होता है। MIJ। अब मुझे किस वाले का निकालना है? मुझे निकालना है एलिमेंट 6 का। तो अब आई और जे की वैल्यू क्या हो गई बताओ? फॉर 6th एलिमेंट, ये वाला 6 जो है, इसके लिए आई की वैल्यू और जे की वैल्यू क्या है? रो कौन सी, कॉलम कौन सा है? सेकंड टू थर्ड कॉलम। तो ये M23 हो गया, ठीक है। यस दीदी। अब मैं निकालूंगी कैसे? मैं ऐसे निकालूंगी कि भाई ये जो है ना, जो भी जैसे हमसे ये वाला बोला है फॉर एग्जांपल, जैसे हम करते हैं, इस वाले को और इस वाले को जो है, जिस वाली रो और कॉलम में ये है उसको कंसिडर मत करो, जिसमें नहीं है उनको कंसिडर कर लो। तो ये 1 2 और 7 8 बचे। तो मुझे 1 2 और 7 8 में तो जैसे अपन निकालते हैं ना वो वाला कि जैसे नॉर्मल जो डिटरमिनेंट निकालते हैं वैसे 2 2 का, या फिर 3 वाले में एक सेपरेट करके जो अंदर रह जाता है वो है ये वाला। तो ये 8 - 14, ये क्या आ गया? -6। आया समझ? यस दीदी। अब जैसे अगर मैं बोलूं तुमसे कि निकाल के बताओ माइनर ऑफ एलिमेंट 8, क्या होगा? 8 पहले तो एम क्या होगा, बता। यहाँ पे क्या आएगा पहले तो? 2 into 2 3 into 2 3 × 2। 3 into 2 गुड। 3 2 मतलब 3 2 है, इंटू तो नहीं है, ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा इसके अंदर? 1 4 3 6 1, 4 एक 3 मिनट, 6 ये वाला है, अपन को इनको गायब करना है। 1 3 4 6, अच्छा 3 ओके 4 6। ओके ओके, 1 3 4 6, कूल। तो क्या हो जाएगा ये? 6 - 12 विल बी -6। -6। परफेक्ट। माइनर आगे कैसे निकालते समझ में? यस दीदी, ये तो सिंपल ही है। बहुत सिंपल है ये तो। अब आते हैं हम, ये तो हो गया माइनर, एक चीज हमने एक किला फतेह कर ली। माइनर आ गया समझ में, सिंपल सा, जो भी एलिमेंट होगा हम उसकी रो कॉलम हटाएंगे, उसका लिख देंगे, बस खत्म हो गया। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं अब? लेट अस सी हाउ डू वी फाइंड आउट कोफैक्टर। ठीक है भाई, अब कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का? सबसे पहले तो एआईजे होता था हमारा एलिमेंट, फिर आया एमआईजे। ये क्या होता है? क्या होता है ये? माइनर, अभी तो पढ़ा है। हेलो, माइनर। हाँ, गायब मत जाया करो। ओके, एआईजे है, एमआईजे है। अब आ रहा है तीसरा चीज, थर्ड थिंग, एआईजे, बड़ा मतलब कैपिटल एआईजे। दिस इज व्हाट इट इज, कोफैक्टर। एडजॉइंट। कोफैक्टर मतलब ना, सुनो एक काम करना, वैसे तो आई थिंक वी शुड गो बाय एनसीईआरटी, बट देन टू C11 भी हम जो CIJ नहीं आएगा इसमें? सीआईजे से भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे ना थोड़ा सा मतलब थोड़ा दिमाग में अच्छा रहता है। मतलब एक तो सी अच्छा रहेगा कोफैक्टर का। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। NCERT क्या? एनसीईआरटी में आप एआईजे बोल है। रहे नहीं, आप बोल रहे थे ना NCERT तो कर ही रहे हैं अपन क्या? क्या? आप अभी बोल रहे थे ना NCERT तो कर ही रहे हैं क्या? ऐसे कुछ बोल रहे थे आप। नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोल रही थी कि एनसीईआरटी में फॉलो, मतलब जैसे हम जनरली फॉलो एनसीईआरटी को करते हैं, तो उसमें एआईजे दे रखा है, पर अगर हमें बस समझने के हिसाब से सीआईजे भी चल जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे निकालते हैं कोफैक्टर। तो ये चीज याद रखना कि ये ऐसा है। अब कोफैक्टर को कैसे निकालते हैं, लेट अस सी दैट। जो भी, जैसे कोफैक्टर का अगर मैं एआईजे से शो कर रही हूँ बाय चांस, तो जो भी हमारा एमआईजे होता है ना, उसमें आगे एक चीज लग जाती है, वो होती है -1
टू द पावर i प्लस j। अब -1 टू द पावर i प्लस j। अब जो मैंने लिखा है समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? नोटिस है नहीं आ रहा ना? देखो क्या होता है यहाँ पे, i क्या है? रो आवाज कम आ रही है, बहुत धीरे से आ रही है। j रो कॉलम हाँ, j हो गया कॉलम। तो जिस भी, जैसे अगर हम ij लिखेंगे यहाँ पे भी ij लिख रहे हैं तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी रो कॉलम में होगा। तो जिस भी रो में, फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, मतलब A21 की बात कर रहे हैं और M12 निकाला, सॉरी M21 निकाला हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i प्लस j, मतलब 2 प्लस 1 विल बी 3। सो ये क्या हो जाएगा, -1 की कोई भी ऑड पावर अगर होगी तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर में? 3 -1 -1 और M21, तो इसका मतलब जो भी ऑड पावर होगी उसमें, इसका क्या मतलब समझू, -1 इंटू M21 मतलब -M21। तो जब भी कोई ऑड पावर होगी इसके ऊपर, -1 के ऊपर कोई ऑड पावर होगी, तब तो हमारे पास माइनस में आएगा आंसर। और अगर इवन पावर होगी, मतलब उसमें माइनस में आएगा कोफैक्टर, और इवन पावर होगी तो पॉजिटिव में आएगा कोफैक्टर। तो what I'm trying to say is this is the formula of cofactor where I and j are row and column respectively. Is this thing clear to you? यस दीदी। अच्छा, अब एक बार बताओ कि बिना माइनर निकाले कोफैक्टर निकाल सकते हैं क्या? हाँ दीदी निकाल सकते हैं। कैसे? बिना, अगर इसकी फॉर्मूले में माइनर आ रहा है, अगर माइनर नहीं होगा तो फिर कैसे निकालोगे कोफैक्टर? हाँ MIJ आ रहा है। अब देखो, अब एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम वी विल फाइंड आउट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स बोथ। ठीक है, या फिर कहीं पे अगर कोफैक्टर निकालने के लिए बोले अकेले तो माइनर तो निकालना ही पड़ेगा, माइनर के बिना कोफैक्टर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि मैंने ये बनाया है ना सीरीज टाइप की। तो जब तक तुम्हारे पास माइनर नहीं है तब तक कोफैक्टर नहीं आ पाएंगे, और कोफैक्टर है मतलब माइनर से निकला है, एडजॉइंट है मतलब कोफैक्टर से निकला है जो कि माइनर से निकला है। तो ये याद रखना कि द सीरीज हैज टू बी फॉलोड। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन हमारा है ये वाला, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। ओके, हमें माइनर्स निकालने हैं एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं किसके? ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स के इस वाले डिटर्मिनेंट में। क्या है डिटर्मिनेंट? 1 -2 4 3। इस वाले डिटर्मिनेंट में हमें सारे माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं। स्टार्ट करें निकालना? यस दीदी। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, जब भी आएंगे कोई भी इसी तरीके का क्वेश्चन, कोई भी आता है 2x2 में आए, 3x3 में आए, किसी में भी आए, A11 A12, अभी जैसे इसमें 4 एलिमेंट है तो A21 A22 मैंने लिख लिया, मैंने इनकी वैल्यूज लिख दी। अब बताओ क्या है वैल्यू, एलिमेंट के नाम ही लिख रही हूँ मैं। हाँ बोलो। 1 -2 -2 A -2 और 4। तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। दीदी एक सेकंड वापस रिजॉइन करता हूँ। ओके ओके। मेरे को भी आपकी कम आ रही है एकदम। So till the time Akshat will be back, माइनर्स और कोफैक्टर्स में हमें ये बात याद रखनी होगी कि कोफैक्टर्स निकालने के लिए माइनर्स निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेफिनेटली वो उसके फॉर्मूले में ही है, तो बिना माइनर के तो कोफैक्टर निकलने से रहा। Now let us see कि हाँ अक्षत is back, so okay, hello अक्षत। अरे अरे अरे, आ रही है दीदी? हाँ आ रही है, एक मिनट कुछ। हेलो। आ रही है अच्छे से? यस यस, ओके कूल।
सो मैं ये बोल रही थी कि बताओ, हाँ A11 A12 तो हो गए, बाकी दोनों बताओ एलिमेंट्स। 4 3 करेक्ट। नाउ व्हाट विल आई फाइंड नेक्स्ट, माइनर या कोफैक्टर? माइनर। माइनर निकालते हैं। एम वही निकालने पड़ेंगे, M11 M12 जो भी एलिमेंट्स वही निकालने पड़ेंगे, और तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। M21 एंड M22। कूल। अब माइनर में तो देखो, माइनर में कोई साइन की प्रॉब्लम नहीं होती, साइन की प्रॉब्लम आती है कोफैक्टर्स में। साइन मतलब साइन चेंज करने की जो होती है ना, -1 की वजह से जो दिक्कत होती है वो कहाँ आती है, हमारी कोफैक्टर में। मतलब माइनर तो आराम से निकालना डिटर्मिनेंट की तरह। तो माइनर बोलो क्या होगा 1 1 के लिए, रिमेम्बर 1 1 के लिए। 1 1 के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना? नहीं, इसमें क्या करेंगे, इसमें एक बहुत ही शानदार काम करते हैं हम। देखो इसके लिए क्या होगा, 1 के लिए क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे स्कोप थोड़ा कम है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, तो 1 के लिए माइनर क्या होगा, 1 के लिए माइनर होगा इसके सामने वाला। कौन है इसके सामने? 3 3। आप बताओ कि 4 का क्या होगा? -2 2 1 वाले एलिमेंट का -2 होगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, सामने वाला जो भी है ना, अब इस 3 का बताओ क्या होगा, 1 और इस -2 का? -2 4 हाँ, तो 2 क्रॉस 2 में क्या हुआ, उस वाले में अभी हम जो देख के आए हैं कि हमें कैसे माइनर निकालना था, तो उसमें तो एक वो दे रखी थी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, तो हमने आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली जैसे हम डिटर्मिनेंट्स के लिए करते थे। अब इस वाले केस में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, तो इसके सामने जो जिसके लिए भी पूछा है उसके सामने वाला एलिमेंट वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। यहाँ पे कोई साइन की प्रॉब्लम नहीं होती, साइन एग्जैक्टली सेम रहती है। माइनर तक समझ में आया? यस दीदी। अब आते हैं कोफैक्टर पर। C11 C1 C21, let me write it here, and C12 and C22. Cool. So C11, अब पता है क्या ट्रिक होती है सबसे बढ़िया सी, सबसे पहले क्योंकि देखो ये तो करना ही पड़ेगा, मतलब अगर इफ यू हैव टू फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर, एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, माइनर भी निकालने पड़ेंगे और कोफैक्टर भी निकालने पड़ेंगे, और इस तरीके से लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा ये करा करो कि जब भी आगे आए क्वेश्चंस, कोफैक्टर जब भी निकालने हो, चाहे वो 4 एलिमेंट्स हो 2 into 2 मैट्रिक्स के केस में, या फिर 8 एलिमेंट्स हो, सॉरी 9 एलिमेंट्स हो इन द केस ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, इस तरीके से लिखो उनको, ऐसे C11 C12 ऐसे ऐसे कर करके पूरा लिखो। और अब जैसे C11 है, तो जो भी मुझे कंडीशन चाहिए ना, ये वाली हमारी कंडीशन टाइप की है कि यहाँ पे इस तरीके से होगा। अब बताओ कि जैसे -1 तो सभी, मतलब -1 इन ब्रैकेट तो सभी में आएगा, ये तो बिना डिस्क्रिमिनेशन के। अब यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, -1 की पावर में यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 1 2। 2 और यहाँ यहाँ पे पर 3 3 4 ठीक है। अब बताओ कि भाई -1 की 1 जो, ही आएगा, इसका माइनस हट जाएगा। बिल्कुल जहां पे भी इवन पार है 2 के मल्टीपल्स में है, वहां पे क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। 1 So instead of writing -1 to the power 2 or to the power 4, I'm just writing 1. और 1 लिखने की यस जरूरत है दीदी। क्या? नहीं, नहीं है, पर फिर भी चलो फॉर सब मतलब रहने तो क्या लिखोगे दीदी। वही। और अब यहाँ पे -1 क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। -1 ही रहेगा। तो अब क्या हो गया, जैसे अभी मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में को लिखना पड़ेगा, तो ये 1 रह गया था, ये -1 हो गया था, ये -1 हो गया था, ये +1 हो गया रह गया था। अब एक चीज तुम देख पा रहे हो सिंपल सी, कि जब भी यहाँ पे ये जो जो सम है, यहाँ पे जो सम होता है, अब जैसे 1 और 1 है, 2 होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यस मतलब पॉजिटिव साइन आ जाएगा। यहाँ पे 2 + 1 ऐड कर दे 3 आ गया, मतलब ऑड है, मतलब नेगेटिव साइन आ जाएगा। वैसे ही तुम 2 और यस 3 करोगे, इनको ऐड करके क्या आएगा, 5 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर माइनस। माइनस हो जाएगा। पर उसी की जगह 2 4 में क्या हो जाएगा, 2 और 4 में प्लस।
प्लस। तो बेसिकली इस समेशन को देख के ही हमारा इतना लिखने की जरूरत नहीं है -1 की पावर ऐसा, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि समेशन करने पर इवन आ रहा है तो पॉजिटिव, ऑड आ रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, यस दीदी। ओके। अब आते हैं, अब सिंपल से करना है। अब हमने साइन सॉर्ट कर लिया, 3, साइन का हो गया। इसका 3 आंसर आएगा। C11 में हमने आराम से इन वैल्यूज को डाल दिया, 21 में हो गया -2, यहाँ पे हो गया। अब असली में क्या है ना, -1 लिखना तो जरूरी है ही, -1 लिखना तो जरूरी है, क्योंकि -1 होगा तभी हम उस माइनस को किसी के साथ हटाएंगे या करेंगे, और 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 1 2 देख लो 4 है, और 2 2 लिख लो 1 है, तो तुम्हारे पास क्या आ गए 3। चलो मैं 3 पेन से लिख देती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। I have 3, then I have 2, then I have -4। साइंस का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान। क्या होता है कभी ओके कभी, दीदी। हाँ ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरे साथ भी होती थी ये प्रॉब्लम। ये है ना, अब जैसे लिखा है यहाँ पे माइनस, मैंने छोटा सा लिख दिया हल्का सा, और 1 लिखा है, तो इंस्टेड ऑफ काउंटिंग दिस मैं 1 × 4 करके 4 कर देती थी, पर वो आंसर ही गलत हो जाएगा पूरा। अगर ये गलत हो गया ना C12, तो एडजॉइंट गलत, एडजॉइंट गलत तो वो इनवर्स गलत। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि वहां से माइनर से निकलना सही शुरू हो, इसलिए क्रॉस चेक करते रहना। माइनर सही निकले, कोफैक्टर सही निकले, एडजॉइंट सही निकले, इनवर्स सही निकले। समझ में आया? यस दीदी। ठीक है, तो अब ये वाली बात ध्यान से देख लो कि हमने निकाल लिए, तो सबसे पहले लिखे एलिमेंट्स। और ये पता है लिखने में एक, मतलब अभी तो लग रहा है बहुत टाइम लगेगा, पर इट विल बी रिटन इन सेकेंड्स, तो तुम्हें टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, पर लिखना जरूर, बिकॉज क्लैरिटी हो जाती है दिमाग में कि हमें क्या करना है। एलिमेंट्स है, माइनर्स है, एंड व्हाट डू वी हैव हियर, कोफैक्टर्स। ये तीनों चीजें अगर निकालनी है तो लिख लेना अलग से, ऐसा नहीं कि नहीं लिखो। तो आया समझ में कैसे निकालते हैं कोफैक्टर्स? यस दीदी। कूल, वेरी गुड। अब ये जो एग्जाम्पल है, ये वाला 21st वाला, इसमें पूछा है कि माइनर्स और कोफैक्टर्स, मतलब यहाँ पे हमसे क्या बोला था कि हमें सारे एलिमेंट्स के निकालने हैं, तो इस वजह से हमने सारों के निकाले। एग्जाम्पल नंबर 21 में एनसीईआरटी में हमें दे रखा है, फाइंड द माइनर्स और कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट 1 1 A11 एंड A21। तो उन्हीं दोनों के निकालने हैं, बाकियों के निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, यस दीदी। तो अगर A11 का बोला है एलिमेंट लिखो, M11 लिखो, निकालो, C11 निकालो, फिर उसी तरीके से A21 M21, और इस तरीके से तुम्हारे पास चलेगी सीरीज टाइप की। पहले एलिमेंट लिख लो क्योंकि वो तो जरूरी है A11, फिर लिख लो, फिर निकालो M11 इसकी हेल्प से, और फिर निकाल लो फटाफट से क्या, C11 या फिर A11, जो भी बोलो। ठीक है, यस दीदी। और यहाँ पे क्या साइन आएगा कोफैक्टर के लिए? कोफैक्टर के लिए नेगेटिव। पॉजिटिव, प्लस होगा ना। हाँ, वो 1 1 है ना पॉजिटिव। इवन के लिए पॉजिटिव, यहाँ पे इवन के लिए हो जाएगा, ऑड के लिए नेगेटिव। ऑड के लिए नेगेटिव। ये बात समझ में आएगी, ये माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं? यस दीदी। तो ये वाला जो है ना, एग्जांपल नंबर 21 कर लेना, अपने आप हो जाएगा 22 में क्या है, तो 22 रहने हो दे दो। जाएगा दीदी। क्या क्या क्या, हाँ चलो कर लेना, ओके हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कर लोगे। यस दीदी। फिर 4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, 4.4 फर्स्ट भी हो जाएंगे सेकंड सारे। पूरी। हाँ हो जाएगी। इनवर्स तो निकाले ही नहीं। नहीं नहीं 4.4। ओके दीदी। ठीक है, कोफैक्टर्स इवैल्यूएट दिस। ठीक है, ट्राई करना, नहीं आएगा तो पूछ लेना। ठीक इनवर्स है, बाद में। इनवर्स अभी देखते हैं ना, इनवर्स देखते हैं अपन, वी स्टिल हैव टाइम, 10-15 मिनट्स तो है ही अपने पास। ओके, अब 2 केले फतेह हो गए, कौन कौन से? माइनर्स और कोफैक्टर्स। ठीक है, अपन ने यहाँ पे बिगाड़ दिए हैं झंडे, यहाँ पे अपना झंडा है और यहाँ पे भी अपना झंडा है। अब क्या बचा है? एडजॉइंट एंड इनवर्स। इनवर्स। एडजॉइंट किससे निकलता है? कोफैक्टर से। अब एडजॉइंट इतना सिंपल है ना कि तुम बोलोगे अरे यार ये क्या था। एडजॉइंट बहुत सिंपल है।
कैसे सिंपल है, इसे भी एग्जाम्पल से देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। मेरे को है ना इस वाली मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। अब अगर तुम एक चीज बता दो तो मैं खुश हो जाऊं। एडजॉइंट इसका कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, देख के ही कैसे निकालते हैं 2x2 का एडजॉइंट। यहाँ पर वो आ जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 आपने बताया था पहले। नहीं 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 नहीं, ये थोड़ी गड़बड़ है। नहीं, एलिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं। मतलब तुमने कोशिश करी, बहुत ही अच्छी बात है, तुमने आधा सही बताया है। 2 4 विल बी ऑन देयर प्लेसेस ओनली। व्हाट वुड बी चेंज्ड ओनली। आपने तो वैसे बताया था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या हुआ? 4, अरे भैया, ओ ओ, मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैंने पिछली बार क्या बताया था, मुझे थोड़ा गलत याद आ रहा है। देखो 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 देखो, डायरेक्टली कैसे करते हैं, राइट? डायरेक्टली कैसे करते हैं, मैं फिर गलत ना बता दूं। एडजॉइंट निकालते थे ना, ठीक है। अभी मैं देखती हूँ फिर। एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, सॉरी डायगोनल जो मैट्रिक्स होती है, सॉरी डायगोनल जो होता है मेन हमारा, उसमें जो एलिमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 और 4 है, इन दोनों की लोकेशन चेंज करते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों की लोकेशन चेंज करते हैं, और बाकी जो दोनों एलिमेंट्स हैं, बाकी जो दो जो एक डायगोनल में प्रेजेंट है, उनको वहीं के वहीं रख के उनके साइन चेंज कर देते हैं। ऐसे निकालते हैं, मतलब ये दोनों तो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, जो डायगोनल वाला होता है, मेन डायगोनल जो है इसके, तो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब अगर ये ए बी है तो ये बी ए हो जाएगा, और बाकी दोनों जो यहाँ पे होते हैं वो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, और माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। आई बात समझ में? यस दीदी। हाँ, अगर मेरे को एकदम याद नहीं आ रहा है मैंने पहले क्या बताया था, पर अभी इस वाले को देख लो, ये पता ये एकदम फाइनल सा है कि एडजॉइंट देखते ही 2x2 का कैसे निकालते हैं। निकाल तो हम वैसे भी सकते हैं, अब देखते हैं, चलो निकालते हैं हम अच्छी तरीके से। देखो वेरी इजी, सबसे पहले मतलब हमें डेफिनेटली वी नो वन थिंग दैट, अगर मुझे एडजॉइंट निकालना है तो मुझे माइनर और कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, ठीक है? यस दीदी। अब फटाफट फटाफट बताते चलो। A11 क्या है? 2 1 2 3 2 1, 1 4 ये एलिमेंट लिख दिए मैंने। M11 M12 M21, ओहो थोड़ा पेन ना वैसा हो गया खराब, मतलब इसकी लीड पिन। M11 क्या है, M12 क्या है, ये सारे बताओ। M11 M11 4, गुड। M12, ये M2, अच्छा ये M12 1, गुड। 2 1, 2 1 3 and 2 2, 2 वेरी गुड। M11 M12 M21 M22 निकल के क्या है, ये माइनर्स है। अब अगर मुझे कोफैक्टर निकालने हैं तो मैं निकाल लेती हूँ, उसमें क्या दिक्कत है, तुम ही बताओ। क्या दीदी? कोफैक्टर। कोफैक्टर। कोफैक्टर कोफैक्टर तो सबसे पहले तो साइन का कर लेते हैं अपन अरेंजमेंट। सबसे पहले यही करा करो, जो जिसके भी मैं कोफैक्टर निकालने हैं, यहाँ पे सी भी लिख सकते थे, जिसके भी कोफैक्टर निकालने हो ना, सबसे पहले इंस्टेड ऑफ राइटिंग होल वैल्यू ऑफ, जैसे माइनर में तो डायरेक्टली लिख देते हैं, यहाँ पे साइन का सॉर्ट कर लो पहले, क्या करना है जल्दी से बताना। इसमें पॉजिटिव आएगा, यस, ये इसमें नेगेटिव, यहाँ इसमें नेगेटिव, और और यहाँ, इसके साइड वाले में पॉजिटिव। बस खत्म। ये हमने साइन का काम निपटा लिया, बस इसमें कुछ बचा ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या रख देंगे, M1 में रख देंगे, M11 रख देंगे यहाँ पे,
यस दीदी 4 4 यहाँ, यहाँ 3 डायरेक्टली रखो यहाँ तो 1, और यहाँ 1 2 यहाँ तक तो हमें पता था, पिछले बार तक भी पता था। नया क्या है? यस दीदी निकालना क्या है? एडजॉइंट निकालना है। यस दीदी एडजॉइंट भी सिंपल ही है। देखो अगर मैं इसको 2 4 अरे 2 एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शांति शांति 3 शांति 1 -2 शांति शांति शांति। क्या बोल रही थी मैं? सबसे पहले तो मैं ये बोल रही थी कि हरे कृष्णा। अच्छा, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मुझे इनको एक मैट्रिक्स में अरेंज करना है तो मैं कैसे लिखूंगी इनको? मैं जनरली अगर मेरे को एक, जैसे अगर मेरे को एक मैट्रिक्स दे रखी है तो मैं ऐसे लिखती हूँ ना, एलिमेंट्स को यूं लिखती हूँ। यस दीदी अगर मेरे को इन कैपिटल ए वालों को भी लिखना है तो भी मैं ऐसे लिखूंगी, A11 A12 A21 A22 लिख दूंगी। यस दीदी मेरे को इसको मैट्रिक्स में लिखना है तो मैंने इन चारों एलिमेंट्स को मैट्रिक्स में लिख दिया। कैसे लिखा? A11 A12 A21, ओ सॉरी A12 तो ये है, आई एम सो सॉरी, -1 आएगा -1 -3 और 2। -3 2 ठीक है, ये तो मैंने क्या करा, यस दीदी इसको इन चारों एलिमेंट्स को मैट्रिक्स में सेट कर दिया। एक मैट्रिक्स है, इसमें सेट कर दिया, जैसे हम पहले भी करते आ रहे थे। इस वाली मैट्रिक्स का जैसे हमने डायरेक्टली इनको उठा के रख दिया, इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है, मतलब ट्रांसपोज क्या होगा इसका बताओ? ट्रांसपोज 2 ट्रांसपोज कैसे दीदी ट्रांसपोज भूल गए? अरे 4 -3 -1 -2 इस तरीके से लिखना उसको। यस दीदी मतलब अगर यहाँ पे हमारा ऑर्डर, जैसे अभी तो यहाँ पे 2 into 2 ही है तो यहाँ पे भी 2 into 2 ही रहेगा। मतलब क्या करना होता है, I into J को J into I बनाना होता है ना। यस दीदी पर ट्रांसपोज मतलब जैसे इधर दे रखा है 1 2 3 ऐसा 4 5 6 7 8 9, तो इसको यूं कर दो, ऐसे वाला। याद आ गया? यस दीदी तो ट्रांसपोज जो है इसका, इस वाली मैट्रिक्स हमने पहले इसका ट्रांसपोज करेंगे, डायरेक्ट एडजॉइंट नहीं निकालेंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे ये रुको रुको रुको, शांति शांति शांति। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, एडजॉइंट निकालने के दो तरीके होते हैं। मतलब दो तरीके नहीं होते एक्चुअली, एक लंबा तरीका है, एक छोटा तरीका है। 2x2 की बात कर रही हूँ मैं, 3x3 में ऐसा नहीं है वो। 2x2 वाले में एक लंबा तरीका है और एक छोटा तरीका है। ठीक है, लंबा तरीका क्या है? ये वाला, जहां पे मैं क्या कर रही हूँ, लंबा तरीका कहाँ काम आएगा? सब्जेक्टिव पेपर में। पर हाँ डेफिनेटली सब्जेक्टिव पेपर में नहीं आएगा ये वाला चैप्टर, पर फिर भी मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या किया हमने, ध्यान से सुनना। ए दे रखा था मुझे, मैंने एलिमेंट्स निकाले, क्योंकि मुझे सॉरी एलिमेंट्स मुझे पता चली और उससे ही मैं माइनर निकाल पाई। माइनर से मैं कोफैक्टर निकाल पाई और कोफैक्टर से मैं एडजॉइंट निकाल पाई। बस मुझे कोफैक्टर को सेट करना पड़ा उनकी जगह पे, और उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते ही मेरे पास क्या आ गया है, ये मेरे पास आ गया है एडजॉइंट। इतना समझ में आया क्या करा मैंने अभी तक? यस दीदी ये पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा जो है, ये इसको आसान करने के लिए एक शॉर्टकट है इसका, कि हम इंस्टेड ऑफ, मतलब ये तो हम तब करेंगे जब दिखाना होगा या फिर हम चोर नहीं होंगे जो भी। पर अगर हमें ये पता है कि ए अगर हमें 2 3 1 4 दे रखी है और मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए आई कैन डू अ ट्रिक। ट्रिक है वो, क्या ट्रिक है कि इन दोनों एलिमेंट्स को, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन दोनों को तो कर दो उल्टा और बाकी दोनों में कर दो साइन चेंज। तो ये, और आफ्टर दिस लॉन्ग प्रोसेस जो भी आया है हमारे पास, ये क्या ये दोनों सेम है? यस दीदी तो एडजॉइंट यही है, मतलब एडजॉइंट निकालने का तरीका यही होता है। दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग द एडजॉइंट। तो फालतू इतना लंबा किया। हाँ नहीं नहीं फालतू नहीं। देखो क्या है होता है ना, यहाँ से अगर हम 2x2, जैसे तुमने अभी डिटर्मिनेंट 2x2 का निकाला था ना, तो 3x3 वाले में 2x2 का डिटर्मिनेंट कम आया था। यस दीदी
अब 3x3 वाले के एडजॉइंट के हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, तो इस वजह से 3x3 वाले एलिमेंट उसको समझने के लिए 2x2 के एडजॉइंट को इस तरीके से निकालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि ओके वहां पे, दीदी। क्योंकि 3x3 में हमें सारे सारे अच्छे सारे को फैक्टर लिखने पड़ेंगे, उनको रखना पड़ेगा, ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, इनवर्स निकालना है तो फिर और आगे काम करना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो इससे प्रैक्टिस हो जाती है कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है? ओके दीदी। ग्रेट। तो अब फिर ट्रांसपोज इसका ही कर देंगे अपोजिट। हाँ, मतलब अगर लॉन्ग ट्रेडिशनल प्रोसेस से चल रहे हैं तो इस वाले जो भी कोफैक्टर्स आएंगे ना, कोफैक्टर तक तो क्लियर होगा, जो भी कोफैक्टर आएंगे उनको एक मैट्रिक्स में अरेंज कर दो इस तरीके से। डेफिनेटली इस तरीके से आएंगे A11 A12 A21 A22, वी आर टॉकिंग अबाउट 2x2 मैट्रिक्स, इस तरीके से आएंगे। और जो भी मैट्रिक्स आ रही है कोफैक्टर्स को रखने के बाद उसको ट्रांसपोज कर दो, तो व्हाट यू विल गेट विल बी द एडजॉइंट। आई बात समझ में? उसका ट्रांसपोज करते ही एडजॉइंट मिल जाएगा अपने को। ट्रांसपोज करते एडमिट मिल जाएगा। और ये सही आया है कि नहीं, इसको चेक करने का तरीका भी है ये वाला, कि चेक हम दिमाग में सोच सकते हैं कि भाई 4 2 कर देंगे और ये -3 -1 कर देंगे, इसको इससे चेक कर लो, सही है आंसर। समझ में आई? और अपन डायरेक्ट ही ऐसे करिए तो शॉर्टकट। डायरेक्ट ही करना है, क्योंकि 2x2 में क्योंकि क्यों करना है डायरेक्ट? क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, तो इतना सारा करने की जगह ये ही करना। पर यस दीदी। अगर याद नहीं आया, कंफर्म नहीं हो कि क्या करना था, कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो उस वाले केस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको करने में, लिखा हुआ है बहुत सारी एरिया में, पर दो इसे भी करने में मुश्किल से 1 मिनट ही लगेगा। तो बाई चांस इफ यू आर कंफ्यूज समवेयर और स्टक समवेयर, ट्रिक्स को उस टाइम पे नहीं अपनाना चाहिए। ट्रिक्स तब के लिए होती है व्हेन यू आर श्योर कि यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द ट्रिक, ठीक है? यस दीदी। ओके, तो माइनर्स देखा हमने, और क्या देखा था? माइनर्स देखा, कोफैक्टर देखा। अभी अभी हम ना 2x2 की बात कर रहे हैं, मतलब अभी हमने 2x2 की बात करी। 3x3 का हमने देख लिया माइनर कैसे निकलता है, कोफैक्टर पे अभी नहीं आए, आ जाएंगे। तो इसका मतलब अभी हमने 2x2 वाली मैट्रिक्स की एडजॉइंट भी देख लिया। अब फटाफट डिटर्मिनेंट भी देख लेते हैं। कुछ भी नहीं, डिटर्मिनेंट में तो और ही कुछ, सॉरी इनवर्स। इनवर्स क्या है, मुझे क्या निकालना है? मतलब एडजॉइंट अभी 3 into 3 का तो सिंपल ही है दीदी। हाँ हाँ, एडजॉइंट बहुत सिंपल है। 3 into 3 का। पर फिर भी अभी उसको, मतलब अभी 2x2 को ध्यान में रखो। 2x2 का वो है हमारे माइनर्स है, कोफैक्टर्स हैं, इनवर्सेस हैं, सॉरी एडजॉइंट्स हैं। इनवर्स देखते हैं 2x2 का, 3x3 में भी आएंगे। 2x2 का इनवर्स कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है। अभी एक फॉर्मूला मैंने बताया था, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन क्या, कल बताया था ना, सॉरी मतलब लास्ट क्लास में, डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट है। A inverse is equals to adjoint A divided by determinant A. Adjoint A अभी हम निकाल के आए। यस दीदी। डिटर्मिनेंट A हम निकाल सकते हैं। यस दीदी। 2x2 का तो बहुत ही सिंपल है, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मेरे पास एकदम सिंपल। बहुत सिंपल है ना, 1 1 2 2 3 3। 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 6 6 -2। -2। और अभी एडजॉइंट देख लेते हैं, हमारे पास क्या आया था, 4 -3 -1 2 4। अच्छा तो रुको ना फिर 1 मिनट, मैट्रिक्स क्या थी यार वो वाली, अभी जैसे अपन ले रहे थे, 1 मिनट रुकना। एडजॉइंट डी की वैल्यू क्या आई थी, मैं बताएगी? 4 एडजॉइंट एक की 4 -3 -1 2। 4 -3 -1 2। और ये वो मैट्रिक्स क्या थी, ए मैट्रिक्स क्या थी हमारी? ए मैट्रिक्स 1 2 3 4। नहीं नहीं नहीं, इस वाले की क्या थी, इस क्वेश्चन की? 2 3 1 4। 1, कौन से की? ये वाली है, ये वाली है। अच्छा अपन ओके, हाँ हाँ ठीक है ना। 1 -2 4 3। 1 -2 4 1 -2 4 3। तो बेसिकली अपन को ये मैट्रिक्स भी दे रखी थी, हमें डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही दे रखा था क्वेश्चन में। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आई एम राइटिंग डिटर्मिनेंट ओनली, मतलब ये डिटर्मिनेंट वाली उसमें ही दे रखी थी। तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकालना इजी है। 3 क्या कर दूं, 3 -8 सही है। यस दीदी। 3 + 8 क्या हो जाता है? 11।
ये 11 आ गया। 11 हाँ, अब ए इनवर्स की वैल्यू हमें बता रखी है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या है, यहाँ से एडजॉइंट ए ये है, 4 adjoint - लिख 3 दो। - 1 2 हाँ, और अब इसकी यहाँ पे ना upon 11 डिवाइड कर ऐसे लिखने की जगह दिस डजंट लुक गुड, तो इसको इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 11 इनटू ये वाली मैट्रिक्स। और ये एडजॉइंट निकलता है, ये मैट्रिक्स ही होती है, एडजॉइंट मतलब मैट्रिक्स ही है वो। एडजॉइंट इज अ मैट्रिक्स, इट इज नॉट अ डिटर्मिनेंट, इट इज अ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, और उससे हमारी ए इनवर्स मैट्रिक्स ही निकलती है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, ये मतलब इसी को लिखा है, मतलब मैंने 2 डिवाइड बाय 3 को लिख दिया, इसको लिखा है ऐसे 2 इंटू 1/3। ठीक है, तो 1/11 इंटू ये वाली मैट्रिक्स, तो हमारे पास यही आंसर हो गया 1/11। मैं चाहो तो अंदर कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो अगर ऑप्शन में ऐसे दे रखा हो तो, नहीं तो इट्स फाइन। अपन दीदी इसको सॉल्व करके कर दे तो 4 सॉल्व को 2 से मल्टीप्लाई -2 नहीं 2 आएगा। हाँ हाँ सॉरी +2। अपन 4 × 2 और 1 × 3 करके फिर वैसे कर दे तो पूरा मैट्रिक्स है ये, मैट्रिक्स। नहीं है। हाँ ये मैट्रिक्स है, एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है, इनवर्स भी मैट्रिक्स निकालते हैं हम, क्या बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स एक मैट्रिक्स है, तुम देख सकते हो जहाँ पे भी एडजॉइंट दे रखा है ना, एडजॉइंट ए है, वहां पे मैट्रिक्स का साइन लगा हुआ है, क्योंकि वो मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है, समझे। यस दीदी, वेरी इंपॉर्टेंट टू यस नोट दीदी। दैट ये हम सॉल्व कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर ये डिटर्मिनेंट होता ना, ये 1 2 3 4 होता, तो हम करते 100% करते, खाली नहीं छोड़ते। पर अगर एक मैट्रिक्स है तो उसे हम बिना बार सॉल्व नहीं करेंगे, ये ऐसी ही रहती है। ठीक है, यस दीदी, तो 1/11 यस 4 - 1 - 3 2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/11 - 1/11 2/11 - 3/11। ठीक है, यस दीदी। ये तरीका हो गया ए इनवर्स निकालने का। तो 2 × 2 के हमने सारी चीजें देख ली अब फाइनली जाके कि भैया ये सारी हमारे किले फतेह हो गए। ये भी 2 × 2 की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माइनस, ये भी एक्सरसाइज हो गई 4.5 4.4। हाँ मैं तो तुम डेफिनेटली ट्राई कर लेना। और एडजॉइंट अभी बस हम एक 3 बार × 3 का 3 × 3 का मैं बताऊंगी कल। कल। हाँ जी, अभी तुम इसको प्रैक्टिस करना, अभी तुम्हारे पास 4 आज खूब सारा हो गया, क्या। आज सॉल्व करने के लिए खूब सारा हो गया, हाँ आज बहुत है मेरा। आज सॉल्व करने के लिए खूब सारा हो गया। यस यस, ओके। सो क्या बोल रही थी मैं, हाँ 4.4 कर लेना, और जो भी अभी तुमसे बन पाए, जैसे अगर बाई चांस 3 × 3 का भी कुछ बन पाए वो भी कर लेना। बाकी माइनस तक ठीक है, 3 × 3 का भी अपन ने क्योंकि वहीं तक किया है, कोफैक्टर्स वाले क्वेश्चंस में करा दूंगी। ठीक है, 4.5 आधी एक्सरसाइज 2 × 2 वाली मैट्रिक्स की है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ तो वो वही है, 4.5 बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको कर, हाँ हो गया। तो ठीक है, इसको लिख ये लिए वाला होमवर्क कर 4. लेना पूरा, यस दीदी। है ना। और फिर अपन कल करते हैं कंटिन्यू। 1 मिनट रुको मैं, और सो so in this particular video we have seen that how can we find these things, minors, cofactors, adjoint and inverse of 2 × 2 matrix। ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स वाला ये एक पार्ट हमारा थोड़ा सा खत्म हुआ है, and we'll continue in the next class, in the next video. So thank you for watching, take care.